कहानी की शुरुआत होती है अहाना की जिंदगी के उस दिन से जिसका वह बरसों से इंतजार कर रही थी। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की रोशनी ऑफिस की इमारत पर पड़ रही थी और उसी गेट के सामने अहाना खड़ी थी। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में साफ इरादा। ये सिर्फ उसकी नौकरी का पहला दिन नहीं था, बल्कि उसके उस संघर्ष की शुरुआत थी जिसके लिए उसने खुद को तैयार किया था। अहाना गहरी सांस लेती है और मन ही मन खुद से कहती है, आज से कोई समझौता नहीं, सिर्फ इंसाफ। जैसे ही अहाना ऑफिस के अंदर कदम रखती है, उसे माहौल कुछ अजीब सा लगता है। हवा में एक अजीब सी भारीपन है। लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर काम के प्रति ईमानदारी नहीं झलकती। फाइलें इधर-उधर घूम रही हैं, बातें कम और इशारे ज्यादा हो रहे हैं। अहाना समझ जाती है कि यह ऑफिस बाहर से जितना साफ दिखता है, अंदर से उतना ही गंदा है। यहाँ वेलफेयर के नाम पर सिर्फ फाइलों का खेल चलता है। थोड़ी ही देर में अहाना को बॉस के केबिन में बुलाया जाता है। बॉस अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे टिके हुए थे, चेहरे पर बनावटी मुस्कान और आवाज में घमंड। वह कहते हैं, अहाना जी, यहाँ का सिस्टम थोड़ा एडजस्टमेंट पर चलता है। अगर यहाँ टिकना है तो समझदारी से चलना होगा। आसपास बैठे कुछ कर्मचारी भी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाते हैं, जैसे बिना बोले कह रहे हों कि ज्यादा सच बोलना यहाँ ठीक नहीं। अहाना एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाती। वह सीधी आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, मैं एडजस्टमेंट के लिए नहीं, इंसाफ के लिए आई हूँ। और जहाँ सच चलना बंद हो जाता है, वहाँ मैं खड़ी हो जाती हूँ। उसकी आवाज में ना डर था, न घमंड, सिर्फ सच्चाई थी। पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। बॉस की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। वह सख्त लहजे में कहते हैं, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, मैडम। अहाना अपनी फाइल बंद करती है और शांत स्वर में कहती है, हीरो मैं नहीं हूँ। हीरो मेरी कुर्सी का फर्ज है। ये सुनते ही माहौल और भारी हो जाता है। अहाना समझ जाती है कि अब उसके लिए रास्ता आसान नहीं रहने वाला। इसी पल से ऑफिस में उसके खिलाफ एक अदृश्य जंग शुरू हो चुकी थी। उधर बड़े घर में माहौल बिल्कुल अलग था, लेकिन बेचैनी वहां भी कम नहीं थी। ठाकुर जी अपने कमरे में गुस्से से इधर-उधर टहल रही थीं। अहाना की कही हुई बात उनके कानों में बार बार गूंज रही थी। एक दिन इस घर की तीनों बहुएं और दीदी भाई भी काम पर जाएंगे। गुस्से में ठाकुर जी तकिया उठाकर फेंक देती हैं। बकवास, वह खुद से कहती हैं, यह लड़की इस घर को फैक्ट्री बनाना चाहती है। थककर ठाकुर जी बिस्तर पर लेट जाती हैं। आंखें बंद करते ही उन्हें एक अजीब सा सपना आता है। सुबह का वक्त है, बड़े घर का आंगन, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। ठाकुर जी खुद हाथ में झाड़ू लिए फर्श साफ कर रही हैं। पसीने से उनका चेहरा भीगा हुआ है। सामने पोल्टू की नई पत्नी पुजारी खड़ी है, कमर पर हाथ रखकर हुक्म चला रही है। अरे सासू माँ, कोने में अभी भी धूल है, ऐसे काम करेंगी तो लोग क्या कहेंगे। पुजारी ताना मारते हुए हंसती है, मालकिन तो नाम की हो, अब तो काम नौकरों जैसा ही करना पड़ता है। उसी वक्त हॉल में अहाना, मजली बहू और बाकी बहुएं हाथ में चाय लिए खड़ी हैं और हंस रही हैं। पारो मजाक उड़ाते हुए कहती है, वाह माँ जी, पोछा तो एकदम परफेक्ट है। मीता बोलती है, बस झाड़ू थोड़ा और तेज। बड़ी बहू ताली बजाकर कहती है, अब तो घर सच में चमक रहा है। कोने में पोल्टू खड़ा सब कुछ देख रहा है, आंखें फटी की फटी। तभी पुजारी तेज आवाज में कहती है, पोल्टू, खड़े क्या देख रहे हो? अपनी माँ से बर्तन धुलवाओ। पूरा आंगन ठहाकों से गूंज उठता है। ठाकुर जी घबरा जाती हैं, पसीने से तर हो जाती हैं। ये सपना है, ये सिर्फ सपना है, वह बुदबुदाती हैं। अचानक उनकी आँख खुल जाती है। सांस तेज चल रही है, चेहरा सफेद पड़ चुका है। वह राहत की सांस लेकर कहती हैं, शुक्र है भगवान, सपना था। लेकिन अगले ही पल उनके मन में डर घर कर जाता है। अगर यह सपना सच बन गया तो? अहाना का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम जाता है। वह समझ जाती हैं कि अहाना सिर्फ नौकरी नहीं कर रही, वह पूरे घर की सोच बदल रही है।
वापस ऑफिस में अहाना के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जानबूझकर उसके सामने गलत फाइलें रखी जाती हैं, उस पर दबाव बनाया जाता है। बॉस उसे चेतावनी देते हैं, या तो सिस्टम के साथ चलो या सिस्टम तुम्हें कुचल देगा। अहाना बिना डरे जवाब देती है, मैं न झुकती हूँ न बिकती हूँ। अहाना का जवाब सुनते ही ऑफिस का माहौल और ज्यादा सख्त हो गया। अब बात सिर्फ गलत फाइलों तक सीमित नहीं रही, उसके काम पर जानबूझकर सवाल उठाए जाने लगे। छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाया जाने लगा। कभी कहा जाता कि फाइल देर से आई है, कभी यह कि नियमों को ठीक से नहीं समझा गया। अहाना सब कुछ समझ रही थी। उसे साफ दिख रहा था कि यह सब उसे तोड़ने के लिए किया जा रहा है, ताकि वह भी बाकी अफसरों की तरह समझौता कर ले। लेकिन अहाना हर सुबह उसी भरोसे के साथ ऑफिस आती। उसकी चाल में वही आत्मविश्वास और आंखों में वही सच्चाई होती। वह हर फाइल ध्यान से पढ़ती, हर केस की जड़ तक जाने की कोशिश करती। कई बार उसे ऐसे गरीब लोग मिलते जिनकी मदद के नाम पर सालों से फाइलें घूम रही थीं। अहाना उनके चेहरे देखती और उसका इरादा और मजबूत हो जाता। वह जान गई थी कि अगर वह यहाँ झुक गई तो न जाने कितनों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी। एक दिन बॉस ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग के नाम पर असल में अहाना को घेरने की तैयारी थी। बॉस ने सबके सामने कहा, कुछ लोग यहाँ नियमों से ज्यादा ईमानदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे सिस्टम में परेशानी हो रही है। सबकी नजरें अहाना पर टिक गई। अहाना ने शांत स्वर में कहा, अगर सिस्टम को सच से परेशानी हो रही है तो परेशानी सिस्टम में है, इंसाफ में नहीं। ये सुनते ही कुछ लोग नजरें चुराने लगे, लेकिन बॉस का गुस्सा साफ झलक रहा था। उधर बड़े घर में ठाकुर जी का मन अब बिल्कुल अशांत हो चुका था। सपना बार बार उनकी आंखों के सामने घूम जाता। वह हर बहू की हर हरकत को शक की नजर से देखने लगी थीं। खासकर अहाना की बातें उन्हें भीतर से डरा रही थीं। उन्हें लगने लगा था कि अगर अहाना की सोच घर में चल पड़ी तो उनका बरसों पुराना राज खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी ने पोल्टू को अपने कमरे में बुलाया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उनकी आवाज में सख्ती आ गई। यह अहाना बहुत आगे बढ़ रही है, उन्होंने कहा। आज ऑफिस की बात है, कल पूरे घर की। पोल्टू ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि ऑफिस में ही उसका दम निकल जाए। ठाकुर जी ने गहरी सांस ली और बोली, ध्यान रखना, ये लड़की साधारण नहीं है, गलती की तो वही भारी पड़ेगी। इसी बीच घर की बाकी बहुएं चुपचाप सब कुछ देख रही थीं। पारो और मीता के मन में अजीब उथल-पुथल चल रही थी। एक तरफ उन्हें ठाकुर जी का डर था, दूसरी तरफ अहाना की हिम्मत उन्हें नई सोच दे रही थी। पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि घर के बाहर भी एक दुनिया है, जहां पहचान काम से बनती है, सिर्फ रिश्तों से नहीं। एक शाम जब अहाना घर लौटी, उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। फिर भी उसकी आंखों में हार नहीं थी। मजली बहू ने धीरे से पूछा, इतना सब झेलकर भी तुम डरी नहीं? अहाना हल्की मुस्कान के साथ बोली, डर तो लगता है, लेकिन डर से बड़ा सपना है। अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और की बारी होगी। उसकी बात बहुओं के दिल में उतर गई। वापस ऑफिस